Now we discuss the hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाइडली यूज होने वाला टॉपिक है. इसको हम बॉइलिंग पॉइंट से भी यूज करेंगे और डायरेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के भी पार्ट्स होंगे. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या? देखो, एक वर्ड यहाँ पर है हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन तो होना ही है. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होगा कि अगर हमारा कोई हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लगा हो और उसमें प्रिसाइजली फॉन आता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. सम वेरी फ्यू केसेस इन केस ऑफ क्लोरीन, लेकिन अभी हम मेन डिस्कस करेंगे इसके साथ. और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन के साथ लगा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से फ्लोरीन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा. ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव और ये हो जाएगा उतना ही पार्शियल पॉजिटिव. लेकिन अगर यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगा हो तो ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन पुल करता है, लेकिन कंपैरेटिव टू फ्लोरीन कम पुल करेगा, तो पार्शियल नेगेटिव यहाँ डेवलप होगा, लेकिन छोटा होगा, मैग्नीट्यूड वाइज कम होगा. और अगर ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ लगा दें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप और कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन पुल तो करता है लेकिन बहुत ज़्यादा पुल नहीं करता है. तो पार्शियल नेगेटिव इस पर भी आएगा और पार्शियल पॉजिटिव इस पर भी आएगा, मतलब बॉन्ड इज स्ट्रांगली पोलर. अब अगर ये स्ट्रांगली पोलर होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से होगी? ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम क्या करते हैं कि अगर हमें, जैसे एग्जांपल से इलिस्ट्रेट करें, वाटर की रूम टेम्परेचर पर फिजिकल स्टेट लिक्विड होती है और H2S की फिजिकल स्टेट रूम टेम्परेचर पर गैस होती है. वाई इट इज सो? उसका बेसिक रीज़न हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है. जैसे अगर हम वाटर का मॉलिक्यूल लेते हैं ये, तो ऑक्सीजन इज स्ट्रांगली पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव हो जाएंगे. और ऐसे ऐसे वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो सभी पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव. HOH पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव. अब एक्चुअल क्या है कि ऑक्सीजन जितना ज़्यादा पार्शियल नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन उतना ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव होगा. तो ये हाइड्रोजन हमारा पार्शियल पॉजिटिव है, ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है. इनके बीच में एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप ऑफ अट्रैक्शन आएगा. वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, और इसी को हम बोलते हैं H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसी को हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग. लेकिन अगर हम H2S का केस ले लें तो H2S में सल्फर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, तो यहाँ बहुत छोटा सा पार्शियल नेगेटिव और बहुत छोटा पार्शियल पॉजिटिव होगा, और सभी H2S में सेम होगा, स्मॉल वैल्यूज़. और ये स्मॉल वैल्यू इतनी स्मॉल है कि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स डेवलप नहीं हो पाते रूम टेम्परेचर पर. रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी होती है कि ये बॉन्ड टूट जाता है आसानी से. मतलब एक H2S और दूसरे H2S के मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं रहता, देयरफॉर दे आर इन द गैस स्टेट. लेकिन वाटर के केस में ये अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग है, और अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग है तो एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल से, दूसरा थर्ड से, थर्ड फोर्थ से स्ट्रांग बॉन्ड से बंधे होते हैं, जिस वजह से वाटर की फिजिकल स्टेट रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है. तो इसीलिए हम इन 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ही मेनली कंसीडर करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, जिससे कि जितना ज़्यादा पार्शियल नेगेटिव होगा उतना ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव होगा, और जितना पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव होगा उतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, उतनी ज़्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑफ 2 टाइप्स. द वन इज इंटरमॉलिक्यूलर, ये आती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स.
और दूसरी आती है इंट्रामोलिकुलर, दैट इज विद इन द मॉलिक्यूल। तो इंटर मतलब बिटवीन द मॉलिक्यूल, इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल। तो अभी हम मेन एग्जांपल डिस्कस करना शुरू करते हैं इंटर मॉलिक्यूलर। तो इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। अगर हम इंटरमॉलिकुलर एच बॉन्डिंग देखें तो एक एग्जांपल हम कर चुके हैं ऑलरेडी, दैट इज वाटर। और एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे हम एग्जांपल लें अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल C2H5OH। इथाइल अल्कोहल भी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, और इथाइल अल्कोहल में अगर हम कंसीडर करते हैं तो HO, लेकिन यहाँ आता है हमारे पास CH2CH3, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। फिर एक और मॉलिक्यूल हम ले सकते हैं, देन अनदर मॉलिक्यूल एंड सो ऑन। अब हर हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, और यहाँ भी हम अट्रैक्शन फोर्स देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। लेकिन इसमें एक कंसिडरेशन है कि ये जो इथाइल का मॉलिक्यूल है और ये इथाइल का मॉलिक्यूल, ये इथाइल का पार्ट, इथाइल ग्रुप एंड इथाइल ग्रुप, ये लार्ज ग्रुप है, और लार्ज ग्रुप होने से इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस रहेगी। और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये ग्रुप एक दूसरे से दूर जाने की टेंडेंसी रखेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। और अगर ये दूर जाएंगे तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी है इसमें स्ट्रेन आएगा, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा वीक पड़ जाएगा। इसीलिए अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगी। लेकिन अगर इसी को हम कंपेयर करें वाटर के साथ, तो वाटर में जो हाइड्रोजन एटम है दे आर द स्मॉलेस्ट एटम, और यहाँ भी हमारे पास पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव के बीच में सेम अट्रैक्शन है, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। और हाइड्रोजन एटम बहुत छोटे एटम हैं, इनमें कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी, स्टेरिक रिपल्शन नहीं होगी, और ये एटम एक दूसरे से दूर जाने की कोई कोशिश नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कोई स्ट्रेन नहीं आता। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है हमारा स्ट्रॉन्ग। इसीलिए अगर हम अल्कोहल को C2H5OH को लिक्विड को रूम टेम्परेचर पर भी रख दें अगर हम, तो ये वॉलेटाइल हो जाता है आसानी से, इजी वॉलेटाइल है। लेकिन अगर हम वाटर को, लिक्विड को रूम टेम्परेचर पर रखें तो वॉलेटाइल तो ये भी है, लेकिन इट इज लेस वॉलेटाइल। मतलब साफ हुआ कि जो ज़्यादा वॉलेटाइल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जो कम वॉलेटाइल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो अगर हम यहीं से सिंपल कहें कि वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर देन इथाइल अल्कोहल, तो सिंपल रीज़न होगा ड्यू टू strong H bonding in water। फिर एक और क्वेश्चन का आंसर हम कर सकते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया कि why the water is liquid and H2S is gas at room temperature। यहाँ भी सेम आंसर। H2S में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसीडर ही नहीं होगी, नो H बॉन्डिंग। लेकिन वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़रूर कंसीडर होगी, तो वाटर की H बॉन्डिंग
इसके मॉलिक्यूल्स को बांध कर रखती है। ये मॉलिक्यूल इससे बंध गया, ये मॉलिक्यूल इससे बंध गया, बॉन्डेड हो गया, जिससे मॉलिक्यूल का इवेपोरेशन नहीं होता, तो वाटर लिक्विड रह जाता है और H2S गैस होती है। और एग्जाम्पल अगर हम कंसीडर करें तो हम यहाँ पर HF भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब हाइड्रोजन फ्लोराइड में ये पार्शियल नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव है। तो अगर हम HF की बॉन्डिंग को कंसीडर करते हैं तो हमारे पास फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है। फिर हमने एक F और लिया और H ले लिया, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। फिर हमने फिर F और H लिया, फिर F और H लिया। अब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ड्यू टू द पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। इस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती जाएगी, जिगजैग शेप में मिलता है ये। इसमें एक पॉइंट ज़रूर कंसीडर करने का है कि हमने इसी डिज़ाइन में क्यों बनाया इसको। अगर हम ऐसे बना लेते इसको, लाइक दिस वन, तो अभी भी पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव एंड सो ऑन। अब अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें तो अब भी तो वैसी ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है, लेकिन ये जो बी स्ट्रक्चर है ये रॉन्ग है। फर्स्ट स्ट्रक्चर करेक्ट स्ट्रक्चर है। उसका बेसिक रीज़न है कि अगर हम फ्लोरीन को देखें बी स्ट्रक्चर में तो फ्लोरीन के पास हैं 3 लोन पेयर, और इस फ्लोरीन के पास भी नेचुरली 3 फ्लोरीन लोन पेयर होंगे, सभी जगह ऐसा है। एवरी फ्लोरीन कंटेन द 3 लोन पेयर। अब अगर बी स्ट्रक्चर में आप देखो तो इन लोन पेयर और इस लोन पेयर के बीच में गैप कम है, जिसकी वजह से यहाँ रिपल्शन होंगे, और रिपल्शन होंगे तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा अनस्टेबल। लेकिन अगर आप ए स्ट्रक्चर देखोगे तो अभी भी फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर, और इस स्ट्रक्चर में भी फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, लेकिन इन लोन पेयर के बीच में गैप ज़्यादा है और इससे ज़्यादा हो भी नहीं सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर रिपल्शंस ऑपरेट नहीं होंगे बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर। देयरफॉर दिस स्ट्रक्चर इज स्टेबल स्ट्रक्चर। तो वेन एवर यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर और द ऑप्शंस आर गिवन टू यू, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जिसमें फ्लोरीन और हाइड्रोजन, नॉट हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, उसको टिक नहीं करेंगे आप, H और F को टिक नहीं करेंगे, F और H को टिक करेंगे। और ये एग्जाम्पल है हमारे पास इंटरमॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। अनदर एग्जाम्पल वी कैन टेक लाइक एज अमोनिया। अमोनिया तो वैसे भी रूम टेम्परेचर पर गैस की तरह ही ट्रीट होती है। अब अमोनिया में 3 हाइड्रोजन लगे हैं बच्चों, 3 हाइड्रोजन आते हैं, और ये भी पार्शियल पॉजिटिव बट बहुत छोटे पॉजिटिव हैं ये, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप ऑक्सीजन हाइड्रोजन या फ्लोरीन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बहुत कम है, राइट। तो यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी भी, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हम काउंट करें जैसे ये, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहाँ डेवलप हो जाती है। नाइट्रोजन इज पार्शियल नेगेटिव। फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर भी हो जाए, वी में एक्सपेक्ट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस साइड भी हो जाए, एंड वी में एक्सपेक्ट के हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस साइड भी हो जाए।
तो थियोरेटिकली अगर हम देखें तो एक अमोनिया ने टोटल 1 2 3 एंड 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखे हैं थियोरेटिकली, लेकिन ये बॉन्ड इतने वीक होते हैं कि प्रैक्टिकली इसमें से 2 बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा एट ए टाइम सर्वाइव कर पाते हैं, 4 बॉन्ड बन ही नहीं पाते इसके साथ। तो अमोनिया एज सच इस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आ जाता है। मतलब एक मॉलिक्यूल अमोनिया का ज़्यादा से ज़्यादा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वो भी बहुत स्ट्रांग नहीं होते। ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव होते, तो ये भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव हैं जैसा हमने ऊपर लिखा, लेकिन स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस केस में डेवलप नहीं होती। लाइक एज इन दिस केस, अगर हम यहाँ देखें तो इसने भी 2 ही बॉन्ड बनाए हैं, लेकिन ये 2 बॉन्ड रिलेटिव टू अमोनिया स्ट्रांग होंगे क्योंकि फ्लोरीन का पार्शियल नेगेटिव बड़ा है, ज़्यादा है, स्ट्रांग है, इसीलिए पार्शियल पॉजिटिव भी ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होगा अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग होगा। इसी के साथ अगर हम वाटर को भी कंसीडर कर ही लें तो वाटर के केस में एक वाटर मॉलिक्यूल इफ इट इज़ इन द लिक्विड स्टेट 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। एक वाटर मॉलिक्यूल इन द लिक्विड स्टेट, आई एम रिपीटिंग, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ये भी स्ट्रॉन्ग एनफ है। लिक्विड स्टेट में एक वाटर मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करेगा। इसी के साथ फिर आते हैं हमारे पास और एग्जाम्पल, जैसे अगर हमें लिखें कि यूरिया इज NH2 CONH2 है, एंड एसीटोन दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 है। अब यूरिया तो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है और एसीटोन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, वाई सो? तो यहाँ भी हमारा जो आंसर है वो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही आएगा। अगर हम यहाँ एक यूरिया मॉलिक्यूल लिखते हैं, तो ये हुआ हमारे पास यूरिया मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल आ गया। एंड सो ऑन। अब इस केस में ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है। यहाँ नाइट्रोजन पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, सेम पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें तो ये एक यूरिया का मॉलिक्यूल और ये दूसरा यूरिया का मॉलिक्यूल, और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये होती है ऐसे, मीनिंग देयर बाय कि एक यूरिया और दूसरे यूरिया के बीच में एक साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और 2 मॉलिक्यूल के बीच में जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनते जाएंगे वो उतना क्लोज आते जाएंगे। एंड दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, लिक्विड में थोड़े वीक होते हैं, और गैसेस में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं। तो अब इसी को अगर हम एसीटोन के साथ कंपेयर करें तो एसीटोन है हमारे पास C डबल बॉन्ड O एंड CH3, CH H एंड H, फिर से CH H एंड H डबल बॉन्ड O। तो अब ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव तो है, लेकिन हाइड्रोजन इसमें बहुत पार्शियल पॉजिटिव और कार्बन पार्शियल नेगेटिव है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप बहुत कम है।
तो यहाँ कोई ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता, या इस टाइप का कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ फॉर्मेशन में नहीं आता। इन दो के बीच में, एसीटोन और एसीटोन के बीच में डाइपोल डाइपोल टाइप के अट्रैक्शन होते हैं, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन दो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक हो जाते हैं। और अगर वीक अट्रैक्शन फोर्सेस हैं तो फिजिकल स्टेट लिक्विड, और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है तो फिजिकल स्टेट सॉलिड आ जाएगी, राइट। और हम इसमें एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे वाटर एंड इथाइल अल्कोहल आर मिक्सिएबल। वाटर और इथाइल अल्कोहल मिक्सिएबल है, मिक्स हो जाते हैं, वाई। इसके लिए भी हम रीज़न देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अगर हम ये वाटर का मॉलिक्यूल लें और ये इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल, फिर वाटर का मॉलिक्यूल एंड वंस अगेन इथाइल अल्कोहल, तो क्यों मिक्सिएबल है? क्योंकि ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव एंड सो ऑन। अब आप देख सकते हैं कि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस आ गई, सिमिलर टाइप ऑफ पोलैरिटी है, इसीलिए वाटर और अल्कोहल मिक्स हो जाएंगे। जैसे अगर हम पूछें आपसे कि वाटर और बेंजीन डिसॉल्व होंगे क्या? नहीं, बेंजीन में कहीं कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कहीं कोई बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में पोलैरिटी है। तो ये है हमारे पास नॉन पोलर और ये है हमारे पास पोलर, डिफरेंट नेचर, इमिक्सिएबल। मिक्स नहीं होंगे। तो वाई द अल्कोहल एंड वाटर आर मिक्सिएबल? बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिमिलर और डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकती है। तो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स। और जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं बोरिक एसिड H3BO3, ये सॉलिड होता है, स्लिपरी सॉलिड होता है एट द रूम टेम्परेचर, क्योंकि जो बोरिक एसिड है उसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, ये है बोरिक एसिड। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर से भी होगी, इधर से भी होगी, इधर से भी होगी, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग चलती रहती है। तो ये एक्सेसिवली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है अपने सराउंडिंग में, और एक हेक्सागन टाइप का लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाता है। और लेयर्ड स्ट्रक्चर हेक्सागन की एक दूसरे के ऊपर स्लिप होती है, इसीलिए स्लिपरी लिक्विड है, स्लिपरी सॉलिड है, सॉरी स्लिपरी सॉलिड है। सॉलिड इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें ज़्यादा है। ये तो सब था हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम इंट्रामॉलिक्यूलर पर आए, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, तो जैसा हमने अभी आपको बताया कि इंट्रा का मतलब होता है विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही होने वाली बॉन्डिंग को। तो फ्यू एग्जांपल्स इसके भी लेते हैं। जैसे अगर हमने सपोज किया, यहाँ लिया हमने फ्लोरीन और यहाँ हमने OH ग्रुप ले लिया, ये ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल या ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल, ऑर्थो पोजीशन पर है। अब फ्लोरीन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप है, तो ये पार्शियल नेगेटिव होगा, और हाइड्रोजन होगा पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन होगा पार्शियल नेगेटिव। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये विद इन द मॉलिक्यूल आ गई, दूसरा कोई मॉलिक्यूल नहीं है अभी। लेकिन अगर आप
इस फ्लोरीन को यहीं रखें और OH को दूर कर दें। मेटा पर फ्लोरो आ जाए या पैरा पर फ्लोरो आ जाए, तो अभी भी पोलैरिटी है, स्टिल पोलैरिटी इज देयर इन बोथ द मॉलिक्यूल्स, बट यहाँ और यहाँ के बीच में गैप ज़्यादा है, और यहाँ तो और ज़्यादा गैप आ गया। और अगर मोर गैप है तो अट्रैक्शन नहीं होंगे, अट्रैक्शन नहीं होंगे तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। नो इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, कोई इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। लेकिन अगर मेटा और पैरा को हम एक बार फिर से लिखें, ऐसे कुछ, तो ये है पार्शियल नेगेटिव, ये है पार्शियल पॉजिटिव, ये है पार्शियल पॉजिटिव और ये है पार्शियल नेगेटिव, तब हम ये तो कह सकते हैं कि बिटवीन द टू मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, लेकिन वो इंट्रा नहीं होगी, इंटर होगी। तो एज सच ऑर्थो, मेटा और पैरा में अगर क्वेश्चन आए हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब स्पेसिफिक क्वेश्चन आए कि इंट्रा कहाँ है और इंटर कहाँ है, तो ऑर्थो वाले केस में, फर्स्ट केस में इंट्रामॉलिक्यूलर है, लेकिन सेकंड और थर्ड केस में इंट्रा नहीं है, इंटर ज़रूर है। तो तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसमें फर्स्ट में इंट्रा और सेकंड और थर्ड में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।